नमस्कार। संसार क्रांति की टीम इस समय करनाल में मौजूद है और हमारे साथ चर्चा में शामिल है राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फाउंडर अध्यक्ष हैं रणबीर शर्मा जी। और इनसे ही जानते हैं इनकी जुबानी किस उद्देश्य को लेकर के पार्टी का गठन किया गया है, क्या अवधारणाएं रहेंगी, क्या मुद्दा रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा। रणबीर जी, आपका चर्चा में स्वागत है संसार क्रांति के साथ। तो किस तरह के मुद्दे और एजेंडे को लेकर के आपने पार्टी का गठन किया, क्या आगामी रूपरेखा रहेगी आपकी? राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी का गठन विशेष तौर से 73-74 अमेंडमेंट, जिसके अंदर गांव में गांव की सरकार 73 में और 29 विषयों के साथ बनाई गई। नंबर 2, शहर में शहर की सरकार, जिनको 18 विषयों के साथ शहर में लागू किया गया है। भारत के संविधान में ये संशोधन हो चुके हैं। भारत की संसद ने उनको पास कर दिया है 1992 के अंदर। 1994 से हमारी पंचायती राज व्यवस्था आ चुकी है। हम इस राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी के साथ उसको लागू करवाने के लिए जन जागरण अभियान पे निकल चुके हैं और हम सामाजिक जनता का प्रेशर बना के सरकार को झुका के हम ये व्यवस्थित करेंगे कि हर हालत से ये दोनों अमेंडमेंट, शहर में शहर, गांव में गांव स्वराज, गांव का स्वराज और शहर का स्वराज लागू हो जाए। लोग जैसे पहले हमारे ऋषि मुनियों की व्यवस्था थी, अपने विषय जो दिए हैं कानून के तहत संशोधन में, उन पे निर्णय लेने लग जाएं, अपनी टैक्स इकट्ठा करने लग जाएं, अपना बजट बनाने लग जाएं, अपने प्रशासन को नियुक्त करने लग जाएं और उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करें। ग्राम सभा के पास विधायिका पावर हैं, जिन्हें लागू हो जाए, अपने निर्णय लें, पंचायत को काम बताएं, उनकी अकाउंटेबिलिटी हिसाब ले। हर 100 दिन में हिसाब की व्यवस्था बनी हुई है। इसी तरह म्यूनिसिपल कमेटी में जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेट हैं, कॉरपोरेशन है, एमसी हैं हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, उनको काम दिए जाएं, काम का हिसाब लिया जाए और हिसाब लेने की व्यवस्था से जनता को एक सुख, शांति और समृद्धि के अंदर एक सहभागिता, लोकतंत्र की व्यवस्था बनाने के लिए हम जोरदार प्रयासरत हैं। या तो ये लागू कर देंगे सरकारें, नहीं लागू कर दिए तो 2019 में हम हर हालत से इतना जागरण कर लेंगे, इतना सामाजिक प्रेशर बना देंगे कि लोग हमारी पार्टी की तरफ आकर्षित होंगे। अभी यही एक पार्टी है जो सिर्फ लोक स्वराज, राम राज, ग्राम स्वराज की व्यवस्था बनाने में प्रयासरत है और ये करके दिखा देंगे। इसलिए हम सभी पार्टियों को चैलेंज करते हैं कि भी ये आपका हिंद स्वराज है, गांधी का, कांग्रेस वाले आप लागू करके दिखा दो। थोड़ा सा आप ये लागू करके दिखा दो। जब कांग्रेस वाले नहीं लागू करते हैं या करने की झूठी हाँ भरेंगे, कह देंगे पहले स्टेट में जहां आपकी सरकारें वहां लागू करें। इसके बाद हम बीजेपी वालों को चैलेंज करते हैं कि आपका एकात्मक मानवतावाद, जिसके ऊपर आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं उन सभाओं में, आप इसको हूबहू 73 के साथ लागू कर दो तो लोगों के अंदर एकात्मक जो मानवतावाद, इंसानियतवाद है या भाईचारे की व्यवस्था है वो खड़ी होगी। इसी के तरह नए केजरीवाल ने भी स्वराज की बात करी थी, उसको कहते हैं तुम दिल्ली में मुख्यमंत्री हो, लागू करके दिखा दो। जब ये लागू नहीं करेंगे तो हम तीसरी सरकार बनाने की इस एजेंडे को लेकर के लगातार हम जागरण कर रहे हैं और हर हालत से गांव में गांव की तीसरी सरकार, शहर में शहर की तीसरी सरकार का मतलब है एक केंद्र सरकार है जो फैसले लेती है, दूसरी राज्य सरकार है जो फैसले लेती है और ये गांव और शहर की तीसरी सरकार बनेगी जो हर उन विषय जो दिए गए हैं सूची में उन पे निर्णय लेगी, अपना बजट बनाएगी विकास के लिए और साथ ही साथ प्रशासन को नियुक्त करेगी, उनसे अपने काम पूरे कराएगी। ऐसी व्यवस्था हम बनाने के लिए प्रयासरत हैं और इसे बना के छोड़ेंगे। जब तक ये नहीं बनेगी तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो आप पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं जो आपके पास वर्तमान में सामाजिक पावर है और जो आपका मूल एजेंडा है, उसमें कितना दम लगता है आपको? बहुत सही सवाल है। हम कोई भी चीज़ ऐसी नहीं छोड़ेंगे नेताओं के पास और समाज के पास। नेताओं को हम मजबूर कर देंगे कि और कौन सी व्यवस्था बनाएं। आपकी व्यवस्था को लोग 70 साल से देख रहे हैं। आप गजब की झूठ बोलते हैं, झूठ के साथ फूट डालते हैं और फिर उस
झूठ और फूट की व्यवस्था के साथ आप जब राज करते हैं तो खूब लूट मचाते हैं। जो आज चारों तरफ लूट मची हुई है उसको रोकने के लिए हम जनता को आगाह कर रहे हैं कि केवल और केवल राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी ही ग्राम स्वराज, राम गांव की व्यवस्था, राम राज की व्यवस्था बना सकती है। और किसी में ना तो इतनी हिम्मत है ना इच्छा शक्ति है कि वो ग्राम स्वराज को लागू करे। तो ये थे हमारे साथ चर्चा में शामिल राष्ट्रीय लोक स्वराज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रणबीर सिंह शर्मा जी। इन्होंने बताया जो झूठ, लूट और फूट की जो राजनीति चल रही है उस षड्यंत्रकारी राजनीति से लोगों को बचाना होगा। और विशेष करके चर्चा में निकल करके आया जो लोगों का स्वराज है, लोक स्वराज है, उसकी बातें इनकी पार्टी के एजेंडे से निकल करके आ रही है। अभी से पहले जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हुई हैं उन्होंने खुद की मनमानी चलाई है, तानाशाही की है, जबकि होना ये चाहिए लोगों का स्वराज होना चाहिए। लोग खुद निर्णय करें, उनकी खुद की निर्णय चले, वो खुद इस तरह निर्णय ले पाएंगे भी उनके लिए क्या अच्छा है, क्या ठीक है, क्या गलत है। और भी बहुत सी जानकारी चर्चा के दौरान रणबीर शर्मा ने हमारे को दी। और साथ ही इन्होंने कहा भी 2019 के अंदर हम पूरी तैयारी के साथ उतारेंगे अपने जो प्रत्याशी हैं और वो भी लोगों के द्वारा ही चुन करके दिए जाएंगे। टिकट की व्यवस्था के लिए कोई ये नहीं है भी हाईकमान के अंदर से ऑर्डर होगा। जो लोगों के अंदर बैठ करके जो सर्वसम्मति से जिस व्यक्ति को आगे बढ़ा, आम राय के माध्यम से लोगों को टिकट के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। और ग्राम पंचायत और ग्राम स्वराज और जो शहरी स्वराज की बात है इन्होंने अपनी चर्चा में दी है। करनाल से संसार क्रांति के लिए कर्मवीर आर्य।